जो आप लोग कैसे हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कक्षा 10 की मैथ पढ़ रहे हैं, बेसिक से मतलब चैप्टर 1 से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा पूरा लास्ट तक हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। आगे चल के पूरा का पूरा इसका हम प्ले लिस्ट में डाल देंगे इस वीडियो को, पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक के चैप्टरों का। तो देखिए पहला चैप्टर आपके पास में है वास्तविक संख्याएं। ये वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, तो आपके पास बताया गया था कि पिछली वीडियो में ये बताया गया था संख्याएं क्या होती हैं, इनसे बीच में आया था कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो जैसा कि हम लोगों को बताया गया था कि ऐसी संख्याएं जिसे हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। संख्या रेखा का मतलब क्या होता है, जैसे आपके पास में ऐसे था ना, यहाँ 0 होता था, इधर पॉजिटिव जाता था, ऐसे इधर निगेटिव जाता था, उसी प्रकार से आपको ये संख्या रेखा होता है। तो बोल रहा है कि ऐसी संख्या जिसे हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं उसे हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। आपके पास में देखना यहाँ से उसका चैप्टर का पहला प्रमेय नंबर 1 क्या है कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कह रहा है कि अगर कोई भाज्य संख्या है को अगर अभाज्य संख्याओं को एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है, मतलब भी किसी से मैच नहीं करता है। तो बताया गया था बच्चों, जैसे आपके पास में यहाँ था कि इसके सहायता से गुणनखंड के नियम से हम लोग क्या कर सकते थे, किसी भी संख्या का एलसीएम एचसीएफ ज्ञात कर सकते थे। तो बच्चों एक सूत्र निकल के आपके पास में सामने आया था, क्या आया था कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर यहाँ a इंटू बी, जहां a क्या था, जहां a क्या था आपके पास में a था, a बराबर क्या था, पहली संख्या क्या थी, पहली संख्या, और वहां पे फिर b बराबर क्या था आपके पास में, b बराबर क्या था, दूसरी संख्या, क्या थी, दूसरी संख्या। तो बच्चों देखना, अगर आप क्या करते हैं कि आपको दो संख्याएं दी गई हैं तो अगर एलसीएम आपको ज्ञात है तो एचसीएफ निकाल सकते हैं, एचसीएफ ज्ञात है तो आपको एलसीएम निकालना बड़े आसानी तरीके से सिखाया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे जैसे अगर यहाँ से एलसीएम निकालना है तो क्या करेंगे आप कि एलसीएम निकालना है, एलसीएम को इधर ही रखेंगे। सॉरी बच्चों, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है पता ही होगा आपको, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे देखना कि आपके पास में एलसीएम इज इक्वल टू अगर निकालना है तो ये उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, a इंटू बी अपान HCF। अगर बच्चों यहीं पे आपको क्या निकाल लूंगा, HCF निकाल लूंगा तो क्या करेंगे, HCF बराबर आपके पास में क्या हो जाएगा, a इंटू बी अपान LCM। बच्चों देखना यहाँ से, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं आपके पास में, कौन सा एग्जांपल, एक मान लेते हैं जस्ट पहला आपके किताब का ही एग्जांपल ले लेते हैं। पहले एग्जांपल का मतलब जैसे आपके पास क्या था, पहली संख्या 96 थी और दूसरी संख्या 404 थी। देखिए बच्चों इसको हम लोग देखते हैं कि ये कैसे हम इसका निकालेंगे इस नियम की विधि से। थोड़ा सा देखते हैं इस नियम से क्या करते हैं हम लोग। आपके पास में क्या है कि यहाँ देखिए पहली संख्या 96 है और दूसरी संख्या कितनी है आपके पास में 404 है। तो देखिएगा बच्चों 96 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, किसका, 96 का। इसको 2 से काटेंगे कितना आएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, इधर जाए 2 और 16 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे कितना, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे यहाँ 2 1 कम 2, 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे फिर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बच्चों इस 96 को हम क्या लिख सकते हैं, 96 को लिख सकते हैं, देखिए बच्चों 1 2 3 4 5, तो मतलब ये क्या लिख सकते हैं, आधार आधार समान है तो गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती है। 10 2 की घात 5 लिख सकते हैं, उसका गुणे में कितना हो जाएगा आपके पास में 3। जैसे 404 है, क्या है 404, अगर इसका हम क्या करेंगे, यहां से निकालेंगे 404 आपके पास में है, इसको निकाल रहे हैं, अगर इसका फैक्टर करेंगे तो ये 2 से काटेंगे 2 दूना 4 0, फिर 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे 2 1 कम 2 0, फिर 2 1 कम 2, फिर उसके बाद क्या करेंगे, अगर इसको काटेंगे किससे, डायरेक्ट 101 से ही कटेगा और उसके बाद कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 की घात 2 और गुणे कितना 101। बच्चों अगर यहां से देखना, अगर इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आपके पास में रूल में बताया जा रहा है आपको कि यहाँ जो संख्याएं मैच कर रही हैं उसके सबसे बड़ी घात वाली संख्या को हम लिख सकते हैं। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में, एलसीएम बराबर हो जाएगा 2 की घात 5, कितना, 2 की घात 5। गुणे में जो संख्या नहीं मैच कर रही हैं उनको भी हम सेम टू सेम उतार लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, 101 हो जाएगा। अब इसका क्या हो गया, ये आपके पास में हो गया इसका एलसीएम। इसको क्या करते हैं हम लोग, अगर कैलकुलेट करना चाहेंगे तो कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे देखो
यहाँ 2 की घात कितना था, 5 था, तो इसको यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिएगा यहाँ साइड में, यहाँ 2 की घात 5 और 3 को लिख सकते हैं हम, ये एलसीएम बराबर हो जाएगा आपके पास में 96, कितना हो जाएगा 96 और गुणे 101। अगर बच्चों यहाँ पे है तो इसका गुणा करा देते हैं, वही आपके पास में एलसीएम आ जाएगा। तो गुणा करा दीजिए, कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाए, देखिए गुणा कराएंगे 6 कम, ये देखिए इधर साइड अलग से करा देते तो सही रहेगा ना, इधर साइड में देखिएगा यहाँ पे, ये देखिए 101 है और यहाँ कितना है 96, एकदम इजी तरीके से हम लोग देखें, 6 1 कम 6 और यहाँ 0 हो जाएगा, फिर 6 1 कम 6, ये कटेगा 9 1 कम 9 0, फिर 9 1 कम 9, इसको ऐड कर लेते हैं 6 9 6 9, आगे आपके पास में 96, यानी क्या हो जाएगा, ये आपके पास में 96 और ये क्या हो जाएगा 96, ये क्या है आपके पास में, ये एलसीएम है, क्या है एलसीएम। अगर आपके पास में एलसीएम ज्ञात है और एचसीएफ निकालना है तो एकदम इजी तरीका बताया गया था, उसी सूत्र पे रख देते हैं। जैसे आपके पास में क्या था, यहां से देखिएगा आपको, अब इसको मिटा देते हैं, देख लीजिएगा आप लोग थोड़ा सा, यहां से इसको मिटाते हैं, देखिएगा क्या है कि आपके पास में एलसीएम कितना है अभी 96 और 96, मतलब एलसीएम आया 96 और यहाँ पे कितना 96। अरे इसको अंकों में पढ़ लेंगे ना, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो क्या कहें 9669, सॉरी 9696 है, सॉरी। अब देखिए यहाँ से आपको एलसीएम क्या आता है, एचसीएफ निकालेंगे तो क्या लिख सकते हैं, एचसीएफ निकालेंगे तो लिख सकते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे क्या एलसीएम, तो ये क्या हो जाएगा एचसीएफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपके पास पहली संख्या कितनी थी 96 और गुणे दूसरी संख्या कितनी थी 404 और बटे का कितना हो जाएगा, एलसीएम अभी कितना आया यहाँ 96 और गुणे कितना 96 यह जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, काट देंगे, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। तो बच्चों देखना, ये हमारे पहले प्रमेय के नियम से ये लागू हुआ था, ठीक है। अब देखते हैं इसके आगे क्या होता है।